हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एंटीबॉडीज़ तक डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट टर्म कम्युनिकेबल डिजीज़, नेक्स्ट जो डेफिनेशंस हैं ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं। द माइक्रोबियल डिजीज़, माइक्रोबियल डिजीज़ वो डिजीज़ हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फैलाए जाते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं। दैट कैन सेपरेट, जो फैल सकते हैं, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक, स्वस्थ पर्सन तक, थ्रो एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट। जैसे हमने हवा के द्वारा, जैसे हवा में हमने छींक दिया तो छींकने से जो कीटाणु हैं वो हवा में फैल जाएंगे और पास खड़ा कोई जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी उस रोग से ग्रस्त हो जाएगा। इसी प्रकार वाटर, फूड, ये चीज़ें शेयर करने से ये डिजीज़ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकती हैं। फिजिकल कांटेक्ट, जैसे हाथ मिलाने से या फिर हम कहें गले मिलने से, इस प्रकार, या जैसे कपड़े वगैरह एक दूसरे के शेयर करने से ये रोग एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक फैल सकते हैं और इनको फैलाने का काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इन डिजीज़ को क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलेंगे। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, टीबी। कोलेरा जैसे हैजा, दस्त, इस प्रकार कोलेरा होता है। कॉमन कोल्ड मतलब साधारण जुखाम जो है, चिकन पॉक्स, और टीबी की फुल फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस। ये जो डिजीज़ हैं ये सारे कैसे हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक फैल सकते हैं और इनको फैलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। चलिए नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं। डिजीज़ कैरियर, जो सम इंसेक्ट और एनिमल, कुछ इंसेक्ट जैसे कीट या कुछ एनिमल्स, विच ट्रांसफ़र द पैथोजेंस, जो पैथोजेंस को ट्रांसफ़र करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डिजीज़ कैरियर। अब ये पैथोजेंस क्या होते हैं, इनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए पैथोजेंस क्या होते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रोग फैलाते हैं, रोग करने का कारण बनते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? पैथोजन बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो जो पैथोजन को कैरी करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डिजीज़ कैरियर बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? डिजीज़ कैरियर। पैथोजन क्या होते हैं? रोग फैलाने वाले इंसेक्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनको इंसेक्ट या एनिमल कैरी करते हैं पैथोजन को। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है डिजीज़ कैरियर का एग्जाम्पल क्या है? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई, जैसे घरों में मक्खियाँ उड़ती हैं तो जैसे ये वेस्ट मटेरियल के ऊपर बैठ जाती हैं, फिर भोजन के ऊपर बैठ जाती हैं, इस प्रकार ये पैथोजन को ट्रांसफ़र करती हैं। इसका और एग्जाम्पल है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्या करता है? कैरी द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। ये जो मलेरिया जो डिजीज़ है इसका होने का मुख्य कारण है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ये जो मच्छर है ये प्लाज्मोडियम को कैरी करता है। प्लाज्मोडियम यहाँ पर क्या है? प्लाज्मोडियम पैथोजन है जिसकी वजह से ये डिजीज़ होता है मलेरिया। ठीक है, ये आपको याद रखना कि प्लाज्मोडियम क्या हुआ? पैथोजन हुआ जिसकी वजह से डिजीज़ होता है। कौन सा डिजीज़? मलेरिया। और इस प्लाज्मोडियम को कैरी कौन करता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक लेके कौन जाता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो लेके जाता है। क्लियर है? इसका और एग्जाम्पल है डिजीज़ कैरियर के, फीमेल एडस मॉस्किटो। जो एडस मच्छर है ना, एडस मच्छर, इसके काटने से क्या होती है? डेंगू बुखार होती है। डेंगू का जो वायरस है ना, डेंगू का वायरस, वो कौन कैरी करता है? फीमेल एडस मॉस्किटो। तो ये क्लियर हैं सारी बातें। अगली डेफिनेशन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है, डेफिनेशन से पहले एक टेबल दी हुई है, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ कॉमन डिजीज़ हैं किसके द्वारा होते हैं ह्यूमन के अंदर, वो हमें याद रखने। जैसे बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से डिजीज़ होते हैं ह्यूमन के अंदर? बैक्टीरिया के द्वारा ट्यूबरकुलोसिस, जिसे टीबी भी बोलते हैं, कोलेरा, टाइफाइड, प्लेग, साइफल्स, एंथ्रेक्स, ये जो सारे डिजीज़ हैं ये किसके द्वारा फैलाए जाते हैं? बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए जाते हैं। ठीक है, जो एंथ्रेक्स है ये एक डिजीज़ है। एंथ्रेक्स के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। इट इज़ ए डेंजरियस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़। ये मानव और कैटल मतलब पालतू पशुओं के अंदर एक खतरनाक रोग होता है जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया जाता है और इस रोग का क्या नाम दिया गया है? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो रोग है वो बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। ये बैक्टीरिया का नाम है।
ठीक है। ये बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। इस बैक्टीरिया के द्वारा एंथ्रेक्स डिजीज फैलता है और इसकी डिस्कवरी, इसका पता लगाया था रॉबर्ट कोच ने 1876 में। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने 1876 में। तो बैक्टीरियल डिजीज आपने पढ़े जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए जाते हैं। उसके बाद वायरस की वजह से फैलने वाले रोग कौन से हैं? मिसेल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, फ्लू, एड्स, कोविड-19 और रूबेला। ये जो सारे रोग हैं ये वायरस की वजह से फैलते हैं। इनमें से जैसे पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाती है ना, तो पोलियो रोग से बचाने के लिए पिलाई जाती हैं। वो पोलियो वायरस से फैलने वाला रोग है। इसी प्रकार हेपेटाइटिस भी वायरस से फैलने वाला। फ्लू जो हो जाते हैं ना, फ्लू संक्रमण जो हम बोलते हैं, वो भी वायरस की वजह से। एड्स किसकी वजह से? वायरस की वजह से। HIV एक वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसकी वजह से एड्स होता है। इसी प्रकार कोविड-19 जो कोरोना वायरस की वजह से फैलता है। तो ये सारे वायरस से होने वाले डिजीज़ हैं, इनको नोट करके आपको लर्न करना है। उसके बाद है प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज़ कौन से हैं? मलेरिया है, स्लीपिंग सिकनेस, एमियोटिक डिसेंट्री। अब नींद ना आना। अच्छी प्रकार से मलेरिया जैसे मच्छरों के द्वारा फैलाई जाती है ना, और मच्छर क्या कैरी करते हैं? जैसे हमने अभी पढ़ा था कि मच्छर किसको कैरी करते हैं? ये प्लाज्मोडियम को कैरी करते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया फैलाता। तो ये प्लाज्मोडियम किसका एग्जाम्पल है? ये प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई यहाँ से। इसी प्रकार अमियोबिक डिसेंट्री, अमीबा जो होता है ना, अमीबा, वो प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। अमीबा की वजह से ये जो पेट के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन है, आंत है, वहाँ पर अगर ये अमीबा पनपना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से दस्त वगैरह लग सकते हैं। इस रोग को बोलते हैं अमियोबिक डिसेंट्री। ठीक है, ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। एंथ्रेक्स के बारे में आपने पढ़ ही लिया कि एंथ्रेक्स ह्यूमन और कैटल का एक खतरनाक डिजीज़ है जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया जाता है, और इसकी डिस्कवरी, इसके बारे में पता लगाया रॉबर्ट कोच ने 1876 में। और ये कौन से बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है? बैसिलस एंथ्रेसिस इस बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, उसके बाद प्लांट डिजीज़। ये तो ऊपर तो हमने पढ़े एनिमल्स के अंदर होने वाले डिजीज़। अब हम पढ़ते हैं प्लांट के अंदर होने वाले डिजीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं। जैसे बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले डिजीज़ हैं सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर में क्या होता है? ये पत्ती, तना या जो फल है वो खराब हो जाता है पौधे का, सिट्रस कैंकर बोलते हैं इसको, और ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसी प्रकार फंगी का एग्जांपल है रस्ट ऑफ व्हीट। गेहूं जो है, वो गेहूं का जो स्टेम है वो रेड हो जाएगा, इसे बोलते हैं रस्ट ऑफ व्हीट, और ये फंगी के कारण ऐसा होता है। और इसके एग्जाम्पल हैं वायरस से होने वाले रोग, येलो वेन ऑफ मोसेक ऑफ ओकरा। ओकरा क्या होती है? ओकरा होती है भिंडी, लेडी फिंगर जिसको हम बोलते हैं ना, ओकरा। इसमें भिंडियाँ क्या हो जाती हैं? इस प्रकार मुड़ जाती हैं बिल्कुल, और उनकी बढ़ोतरी भी रुक जाती है। इस प्रकार मुड़ जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, उनकी बढ़ोतरी भी रुक जाएगी। और जो इनकी जो पत्तियां हैं ना, उनके अंदर जो धाराएं होती हैं, पत्तियों का अंदर पीला रंग हो जाएगा पत्तियों का। तो ये जो डिजीज़ है ये वायरस की वजह से होता है। ये बात क्लियर है। ये दोनों टेबल कि प्लांट के अंदर होने वाले डिजीज़ और एनिमल के अंदर होने वाले डिजीज़, ये 2 टेबल करने के बाद चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टर्म की तरफ, नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। इसका नाम है पेस्चुराइजेशन। पेस्चुराइजेशन से पहले हम प्रिजर्वेटिव करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव्स है सम सब्सटेंसेस और केमिकल्स, कुछ पदार्थ या कुछ रसायन, केमिकल्स, विच प्रिवेंट द फूड, जो भोजन को बचाने का काम करते हैं, फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से भोजन को जो बचाने का काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव्स। क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। ये प्रिजर्वेटिव्स है, ठीक है ना। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है प्रिजर्वेटिव्स के? साल्ट्स, जैसे नमक का प्रयोग करते हैं ना, मीट, फिश, आंवला, रॉ मैंगोज, कच्चे आम, टमराइंड होती है इमली, ठीक है। तो इनको खराब होने से बचाने के लिए इनके ऊपर नमक का छिड़काव कर देते हैं, तो ये लंबे समय तक खराब नहीं होते। तो नमक किसका काम कर रहा है यहाँ पर? प्रिजर्वेटिव्स का काम कर रहा है, इनको बचाने का काम कर रहा है। इसी प्रकार शुगर, चीनी का प्रयोग भी किया जाता है।
जैसे जैम्स, जेलीज और स्क्वीसीज, मतलब थैली के अंदर जो पदार्थ आते हैं ना, स्क्वेस के अंदर जेली, जैम, उनके अंदर शुगर डाली जाती है जिससे वो लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचाने का काम करते हैं साल्ट्स और शुगर। इसी प्रकार ऑयल है या विनेगर है। विनेगर क्या होती है? विनेगर एक प्रकार का एसिड होता है और ये एसिटिक एसिड होता है, ठीक है ना। उसे ऑर्गेनिक एसिड भी हम बोल सकते हैं। ये जो विनेगर है इसका प्रयोग हम अचार के अंदर, जैसे खटाई जो होती है ना अचार के अंदर, पिक्कल के अंदर, उसमें ये एसिटिक एसिड या विनेगर हम डालते हैं, ठीक है ना। तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार ऑयल भी हम डालते हैं ना पिक्कल्स के अंदर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट, इनको बनाने के लिए ऑयल या विनेगर का यूज़ किया जाता है जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं, लंबे समय तक इनको बचा के रखा जा सकता है। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन, पेस्चुराइजेशन। पेस्चुराइजेशन जो ये टर्म है, इसकी जो डिस्कवरी की गई वो लुईस पास्चर के द्वारा की गई और इसी के नाम के आगे रख दिया गया पेस्चराइजेशन, इस प्रोसेस को बोल दिया गया, ठीक है ना। तो पेस्चराइजेशन होता क्या है? मिल्क इज हीटेड टू अबव 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड। इसमें क्या होता है कि हम दूध को गर्म करते हैं और दूध को कितना गर्म करते हैं? 70 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा गर्म करते हैं। कितने समय के लिए गर्म करते हैं? 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। ऐसा करने से उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाएंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा गर्म कर रहे हैं हम, 70 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर गर्म कर रहे हैं और 15 से 30 सेकंड तक गर्म कर रहे हैं, तो ऐसा करने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। एंड सडनली कूल्ड, चिल्ड, मतलब चिल्ड का मतलब क्या हुआ? उसे अचानक से उसको हम ठंडा कर देंगे, एंड स्टोर्ड, और उसको स्टोर कर देंगे कहीं फिर। इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऐसा करने से क्या होगा कि जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है वो प्रिवेंट, रुक जाएगी वहाँ, उससे बचा जा सकता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पेस्चुराइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो दूध को गर्म करके अत्यधिक 15 से 30 सेकंड के लिए, फिर उसे ठंडा करके स्टोर कर देना ठंडे स्थान पर ही। तो ऐसा करने से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रुक जाएगी और इस प्रोसेस को बोलेंगे पेस्चुराइजेशन, डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सिंग। नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्शन एक प्रोसेस होती है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का किस में कन्वर्ट होना? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्शन बोलते हैं। विच कैन इजीली मिक्स विद सॉइल। और ये नाइट्रोजन के जो कंपाउंड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी ना नाइट्रोजन, ये आसानी से सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगी। तो आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का किसके अंदर मिक्स हो जाना? सॉइल के अंदर मिक्स हो जाना, उसे क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन फिक्शन बोलेंगे। और ये काम कौन करता है? ये काम करता है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्शन का काम करता है। दीज इन्वॉल्व्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन फिक्शन में इन्वॉल्व होता है। दीज लाइव इन द रूट नोडल्स, और ये कहाँ रहता है? रूट नोडल में, ऑफ लेगमिनियस प्लांट। लेगमिनियस प्लांट्स होते हैं ग्राम्स, चना, पीज, मटर, बीन्स जैसे सोयाबीन है। इन पौधों की जड़ों में, इन पौधों क्या बोलते हैं? लेगमिनियस प्लांट्स बोलते हैं। इन पौधे की जो रूट होती है ना, जड़ होती हैं, उनमें नोडल्स होते हैं। नोडल्स का मतलब उन पौधों की जड़ों पर छोटी छोटी गांठ सी होती हैं, इस प्रकार नोडल्स होती हैं। और उन पौधों की जड़ों की नोडल्स में, रूट्स नोडल्स में, ये राइजोबियम बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। ये क्या काम करेगा? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसे कंपाउंड की फॉर्म में बदल देगा। नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देगा, जो नाइट्रोजन के क्या हैं? कंपाउंड्स हैं, और वो आसानी से सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएंगे। और ऐसा होने से उस सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी उर्वरता बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल की तरफ। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ऑर्गेनिज्म और द एटमॉस्फेयर, ऑर्गेनिजम्स और एटमॉस्फेयर के बीच में नाइट्रोजन का सर्कुलेशन। जैसे एटमॉस्फेयर से कहाँ आ गई नाइट्रोजन? सॉइल के अंदर आ गई, ठीक है ना। और सॉइल से फिर कहाँ चली गई? फिर एटमॉस्फेयर में चली गई। इस प्रकार जो ये सर्कुलेशन है ना, सॉइल के अंदर क्या रहते हैं? ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स और एटमॉस्फेयर
के अंदर जो नाइट्रोजन का ये सर्कुलेशन है, इस सर्कुलेशन को क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन साइकिल बोलेंगे। नाइट्रोजन साइकिल को अच्छी प्रकार से हम समझते हैं। जैसे ये एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन जो होती है ना, वो गैसियस फॉर्म में होती है, और नाइट्रोजन को हम अन से लिखते हैं, ठीक है ना। ये एलिमेंट है, इसको अन से लिखते हैं, नाइट्रोजन को अन से। और जो नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में होती है ना, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाई जाती है, 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए पाए जाते हैं, इसलिए इसको N2 से लिख देते हैं, ठीक है ना। ये बात क्लियर है यहाँ पर। अब जैसे लाइटिंग होती है ना, बिजली चमकती है, तब ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये किस में मिक्स हो जाएगी, कंपाउंड की फॉर्म में बदल जाएगी और सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगी। ये बात समझ में आई क्या? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कंपाउंड की फॉर्म में बदल के सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगी। तो लाइटिंग की वजह से, बिजली चमकने की वजह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल के अंदर मिक्स हो सकती है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अभी हमने जो पढ़ा पीछे, नाइट्रोजन फिक्सन बोलते हैं। दूसरा, नाइट्रोजन जो फिक्सिंग होती है वो बैक्टीरिया की वजह से भी होती है। बैक्टीरिया के अंदर एक एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे साइनोबैक्टीरिया ही बोलते हैं। ये क्या काम करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसे फिक्स कर देता है, फिक्स N2 लिखा हुआ ना, फिक्स N2, नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। और ये बैक्टीरिया फिक्स N2 इंटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, और इसे नाइट्रोजन के जो कंपाउंड है ना, कंपाउंड की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन के कंपाउंड को बोल देंगे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। ये कंपाउंड अब किसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो क्लियर है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन 2 तरीके से, एक तो बिजली चमकने की वजह से, लाइटिंग की वजह से सॉइल के अंदर मिक्स होती है, और दूसरा बैक्टीरिया की वजह से मिक्स होती है। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया ही है, ये भी क्या करता है, इस सॉइल वाली जो नाइट्रोजन को वापस किस में बदल देता है, गैसीय स्टेट में बदल देता है, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ N2 इनटू गैसियस N2। क्या करते हैं बैक्टीरिया, नाइट्रोजन के कंपाउंड को गैसियस नाइट्रोजन में बदल देते हैं। अब ये गैस वापस कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कंप्लीट साइकिल पूरा हुआ। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन कहाँ आई, सॉइल के अंदर आई, सॉइल से फिर वापस बैक्टीरिया के द्वारा एटमॉस्फेयर में भेज दी गई। तो इस प्रकार ये कंप्लीट साइकिल को क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन का साइकिल बोलेंगे। अब इसके अंदर एक छोटा सा साइकिल और बनता है कि जो मिट्टी के अंदर जैसे ही नाइट्रोजन आई ना सॉइल के अंदर, तो इस नाइट्रोजन को कौन अब्जॉर्व करेगा, प्लांट्स जो होता है ना, जड़ों के द्वारा ही नाइट्रोजन को अपने अंदर लेते हैं। वो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन को अब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं, तो प्लांट्स रूट्स के द्वारा अब्जॉर्व करते हैं, टेकन बाय प्लांट के द्वारा टेकन कर ली जाएगी नाइट्रोजन। और ये जो प्लांट्स हैं इनको कौन खा जाएगा, एनिमल्स खा जाएंगे, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन कहाँ आ गई, अब एनिमल के अंदर आ गई। एनिमल या तो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे, भाई एक्सक्रेशन बोलते हैं ना उस प्रोसेस को, रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। क्लियर है ये बात, एक्सक्रेशन क्या होता है, रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं बॉडी से बाहर, तो वेस्ट मटेरियल में क्या आ जाएगी, नाइट्रोजन, और फिर वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगी। या एनिमल मर जाएंगे ना, तो वो मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, तो उनके अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो फिर सॉइल में आ जाएगी। तो इस प्रकार सॉइल वाली नाइट्रोजन प्लांट में जाती है, प्लांट से एनिमल में जाती है, और एनिमल से वापस कहाँ आ जाएगी, सॉइल के अंदर आ जाएगी। इस प्रकार ये भी साइकिल चलता रहता है, तो इसको भी क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। तो ये पूरा क्या है, एक नाइट्रोजन साइकिल है। इसको अच्छी प्रकार से समझ के कॉपी के अंदर साफ साफ आपको नोट कर लेना है। तो ये एरो के सिंबल दिखा रखे हैं ना, कि इधर से नाइट्रोजन इस प्रकार जा रही है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए अच्छी प्रकार से, ठीक है। अब एक टॉपिक रहता है इसी लेसन का, लास्ट टॉपिक, वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके यूजेज और हार्मफुल इफेक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं उनके यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पहला यूज़ क्या है, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। जैसे गले सड़े पदार्थों को ये मिट्टी में मिलाकर उसमें खाद में बदलकर मिट्टी के अंदर मिक्स कर देते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसे नाइट्रोजन फिक्सन का काम करता है, नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर मिक्स करने का काम करता है, जिससे भी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। दूसरा है क्या काम करते हैं, क्लीन द इन्वायरमेंट। जैसे गले सड़े पदार्थ, जैसे हमने फ्रूट्स के पिल्स छिलके जो हैं इधर उधर फेंक देंगे, तो वो गल सड़ के किस में मिल जाएंगे, मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे ना, इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो ये काम भी कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। अगला पॉइंट है कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, दूध को दही में कौन बदलता है,
दूध को दही में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बदलते हैं, और उसका नाम क्या है, बैक्टीरिया बदलता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है ना। इसका नाम आपको पहले ही बताया था कि लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ना, ये क्या करता है, दूध को दही में बदलता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इनके बिना जीवन जीना भी संभव नहीं है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बिना भी। मेकिंग ब्रेड्स, ब्रेड बनाने के काम आते हैं। पेस्ट्रीज, केक्स, ये सारी चीज़ें बनाने के काम आते हैं कौन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये जैसे यीस्ट, हम यीस्ट पाउडर लेके आते हैं, अब केक बनाने के लिए उससे को हम मिक्स कर देते हैं, तो केक में जो फुलावट आ जाती है ना, जो ये यीस्ट होते हैं, गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनसे निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी, इनके अंदर ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक इनके अंदर फुलावट लाने का काम करेगी। तो ब्रेड, पेस्ट्रीज, जो केक जो बनाए जाते हैं ना, वो यीस्ट से बनाए जाते हैं, और यीस्ट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना। ये बातें आपको याद रखनी है। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल वाइन जो शराब है, अल्कोहल का जो प्रोडक्शन है वो भी कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना फर्मेंटेशन कहलाता है, हमने पीछे डेफिनेशन भी पढ़ी थी, और ये काम भी यीस्ट करते हैं, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। अगला इसका जो यूजेस है वो है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, और ये मेडिकल लाइन में भी यूज़ किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स जो इंजेक्शन आते हैं, दवाइयाँ आती हैं, मेडिसिन्स आती हैं ना, एंटीबायोटिक इंजेक्शन, वो किसकी हेल्प से तैयार किए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से तैयार किए जाते हैं। इसका एग्जांपल है एंटीबायोटिक्स का, जैसे पेनिसिलिन है, ठीक है ना, मैंने पीछे एग्जांपल लिखवाए भी हुए हैं, वो आप देख लेंगे। नेक्स्ट जो यूजेज है वो प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, जैसे ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं ना, जैसे एसिटिक एसिड है, ये विनेगर भी इसको हम बोलते हैं जनरल नेम, तो ये किससे तैयार किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। मेकिंग डायरी प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे कि चीज़, पनीर वगैरह बनाने के लिए भी इसका प्रयोग हम करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब हार्मफुल इफेक्ट देखिए, नुकसान क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नुकसान सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कॉजेज डिजीज़, रोगों को फैलाने का काम करते हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर हमने डिजीज़ पढ़े अभी काफ़ी सारे, एनिमल्स के अंदर काफ़ी सारे डिजीज़ पढ़े जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ के द्वारा फैलाए जाते हैं। ये जो डिजीज़ फैलाने का काम किसका है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है, इन्हीं की वजह से डिजीज़, ये रोग फैलते हैं, तो ये इनका सबसे बड़ा हार्मफुल इफेक्ट है। क्लियर है। मेकिंग फूड पॉइजनिंग, अब जैसे हमने भोजन को क्या रख दिया, खुले में रख दिया, आज बना हुआ भोजन हम कल नहीं खा सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा थोड़े समय के बाद, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से उनमें क्या आने लग जाएगी, स्मेल आने लग जाएगी, गंध आने लग जाएगी, और जो फूड है वो पॉइजनिंग, जहरीला हो जाएगा। और ये जहरीला किसकी वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे टॉपिक आज हमने डिस्कस किए सेकेंड लेसन के। तो गाइज़, इनको आपको कॉपी के अंदर नोट्स बना सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइज।